हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के इस लाइव क्लासेस में, इन वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं आपका। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, इसकी बात करें कार्य और समय की, तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आता है। जहाँ मैथ्स आती है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स आती है वहाँ पर टाइम एंड वर्क आता है। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरी बात ये है कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो इस टॉपिक को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग पहले से इसके लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन लोगों का कंप्लीट है, वो यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे, उनके लिए एक तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। और जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बेसिक से लेके चलूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा हर चीज़ को, है ना। ट्रिक बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, कैसे रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? किसी को कोई परेशानी है तो बताएं कमेंट करके। चलिए, कौन कौन एक बार यहाँ पर आ चुका है अपना नाम कमेंट करके बताएगा मुझे। चलिए, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इस वीडियो का लिंक एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार सर्कुलेट कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, टाइप में डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। उन टाइप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का टाइप जो है हमसे छूटेगा नहीं, सभी तरह के टाइप्स के हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला टाइप आता है कार्य और समय, या कार्य और दिन। ठीक है, कार्य और दिन। ठीक है, कई बार घंटे भी दे रखे होते हैं या फिर मिनट भी दे रखे, कार्य और दिन वाले होते हैं। दूसरा कार्य और क्षमता, कार्य और क्षमता पर होते हैं। तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो कार्य बराबर कार्य, जिसे आप MDH वाला भी कहते हैं। कार्य बराबर कार्य, जहां पर कार्य बराबर कार्य कर देते हैं, MDH वाले फॉर्मूले जहां पर लगते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ और बहुत मज़ेदार भी है। देखो कैसे मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। वो देखो, अभी देखो 3 टाइप मैंने बता दिए। चौथा टाइप होता है वेजेस वाला, जिसमें मजदूरी के सवाल आते हैं। ठीक है, कितना कार्य का भाग उसने किया और कितनी उसे मजदूरी मिली। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगा कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। ठीक है, और 5वां जो टाइप होगा जिसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है, क्षमता का कंपैरिजन हो जाएगी। जैसे कि 10 औरत और 20 आदमी किसी कार्य को, 10 औरत अथवा 20 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंपैरिजन हो गया। तो वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 5 टाइप के हैं। अगर ये 5 टाइप आपने सीख लिए, ये पांचों टाइप में डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के बाद में वीडियो। ठीक है, आज की क्लास में जितना कर पाएंगे अपन करेंगे। तो ये 5 टाइप मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। ये 5 टाइप आप लोगों ने कर लिए तो कार्य और समय टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन को आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले, ये तय रखना। आप लोग मेरे साथ यहाँ बने रहे तो इस टॉपिक के मार्क्स आपके पक्के हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिटा दूं मैं इस चीज़ को। देखो, ये मैंने मिटा दिया है। अब मुझे एक बेसिक चीज़ आप लोग बताएंगे। बेसिक क्या, कि मैं बोलता हूँ ए किसी कार्य को X दिन में पूरा करता है। मतलब ए किसी कार्य को X दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, X यहाँ पर दिन हो सकते हैं कितने भी, 10, 15, कितने भी दिन हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी कार्य को X दिनों में कंप्लीट कर रहा है ए, तो वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, तो वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा। तो ए एक दिन में कार्य करेगा 1/x
ठीक है। 1/x इसको भाग कहेंगे, उस कार्य का 1/x भाग करेगा, तो एक दिन में 1/x। और जो एक दिन का कार्य जो आया है इसे हम कहते हैं क्षमता, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे हम एफिशिएंसी। क्या कहेंगे? एफिशिएंसी, कि एक इसी कार्य को x दिनों में करता है, एक दिन में करेगा 1/x, ठीक है। 1/x उसकी एफिशिएंसी हो गई, एक दिन का कार्य हो गया। इस x को मैं मान लो 10 से रिप्लेस करता हूँ, एक इसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में करेगा 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, 1/10 भाग, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई। ये बात क्लियर है? चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्षमता क्लियर है आप लोगों को? जैसे कि मैं बात करूँ, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये क्लियर है? क्लियर है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि ए उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? जो कम समय में कर पा रहा है उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ज़्यादा समय में कर पा रहा है उसकी क्षमता कम होगी। जैसा कि पहले अपने किया था कि x समय में करता है तो क्षमता जो होती है 1/x आ जाती है, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? 1/15 आ जाएगी। तो क्षमता की मैं बात करूँ तो क्षमता कितनी आ जाएगी? इसकी हो गई 1/10, इसकी हो गई 1/15। ये मैंने निकाली 1 डे वर्क कैपेसिटी, ठीक है। 1 डे वर्क कैपेसिटी 1/10 भाग आ गया। समझ में आ रही है क्या आपको चीज़ें? ये समझ में आ रहा है क्या? जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके मुझे बोल दें, मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को, या किसी और तरीके से मैं आप लोगों के लिए वो समझा दूंगा उस चीज़ को, बस कमेंट करें आप, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मैं खुद के लिए नहीं बनाया हूँ, आप लोगों के लिए है। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, कमेंट करें इस चीज़ के लिए, है ना। अब ये क्षमता आ गई एक दिन की 1/10 और 1/15। तो दोनों की मैं बात करूं, a प्लस बी की एक दिन की क्षमता, a प्लस बी की एक दिन की क्षमता, तो मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐसा ही तो करते आए हैं हम, 10वीं क्लास तक यही तो किया था हमने। 1/10 प्लस 1/15 नीचे का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अब देखो इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं? हम बड़े वाले को देखते हैं, क्या छोटे वाले से बड़े वाला कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 10 से 15 नहीं कट रहा, तो 15 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 15 दूना 30, 10 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, तो 30 हमारा एलसीएम आ जाता है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है। अब ये कितने बार चला गया? 3 बार। ये कितनी बार? 2 बार। ये कितना आ गया? 5/30। 5/30 क्या आ गया? a प्लस बी की क्षमता क्या आ गई दोस्तों? ये देखो, ये बेसिक चल रहा है, छोटी छोटी हम चीज़ें सीख रहे हैं। एक बार बेसिक तो क्लियर हो। किसी भी कोचिंग्स में आप जाओगे तो वहाँ बेसिक नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ सीधा आपको ट्रिक बताई जाती है। और ट्रिक्स लंबे समय तक याद नहीं रहती है, ठीक है। ट्रिक लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन बेसिक हमेशा याद रहता है। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक के जो बेस पे ट्रिक होनी चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, आपका जो बेसिक है उससे रिलेट करते हुए आपको ट्रिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। बेसिक से ट्रिक कैसे बनी वहाँ तक मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, ताकि आपको बेसिक तो याद है, बेसिक के दम पर आपको ट्रिक याद रहे। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पढ़ेंगे ना, कभी याद नहीं रहने वाली, 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन भूल जाओगे, ठीक है। तो बेसिक से ट्रिक कैसे बनी? ट्रिक क्या होती है? बेसिक ही होती है, लेकिन वो ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट मेथड हो जाती है, बेसिक का शॉर्ट मेथड। तो वहाँ तक मैं आपको लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये क्या आ गया? क्षमता आ गई इसकी 5/30। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/6। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? a प्लस बी की जो क्षमता है, एक दिन का कार्य है, वो क्या है? 1/6 भाग। तो
वो a प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे? 1/6 उसकी क्षमता है, तो 6 दिन में वो कंप्लीट उस कार्य को कर पाएंगे। दोनों मिलके 6 दिन में कंप्लीट उस कार्य को कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो कुछ था नहीं, वो तो बेसिक से पढ़ाया था, तो आंसर तो क्या वो चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब ये क्लियर है। तो अब हम चलते हैं ट्रिक पे। क्या हम यूज़ करेंगे इसके लिए? हर बार हम ऐसे क्षमता निकाल के, कैपेसिटी निकाल के उनको ऐड करके नहीं कर सकते, ये टाइम टेकिंग है। अभी तो आंकड़े बहुत इजी हैं, अगर डिफ़िकल्ट आंकड़े हो, डिफ़िकल्ट डेटा हो तो कैलकुलेशन में समय लग सकता है। ठीक है, तो क्या ट्रिक होगी देखो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें हो सकती है दोस्तों। देखो 2 चीज़ें होती है। कई लोग क्या करते हैं, कुल कार्य को 100 मान लेते हैं कि 100 कुल कार्य है, या फिर ऐसा कुल कार्य माने जो इन दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के मल्टीपल को कुल कार्य मान लूँगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, या एलसीएम ही कह देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल जरूरी नहीं है एलसीएम ही ले, ठीक है, कोई भी कॉमन मल्टीपल वहाँ पर चल जाएगा। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 30 मैंने यहाँ पर लिया। कॉमन मल्टीपल लेने के बाद में जो चीज़ आती है ना, उसको हम मान लेते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क। ये चीज़ हमें टोटल वर्क ये हो गया। अब टोटल वर्क को 10 दिन में ए कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए 1 दिन में कितना करता है? ए 1 दिन में 3 करता है, बी 1 दिन में कितना करता है? 2 करता है। ये क्या आया? 1 दिन का कार्य। और 1 दिन के कार्य को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटी, क्षमता। तो ये आई एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए। और ये क्या आया? एफिशिएंसी ऑफ बी। क्लियर है चीज़? यहाँ तक चीज़ क्लियर है क्या? बताएंगे, कमेंट करके बताएं। यहाँ तक क्लियर है क्या? टोटल वर्क 30 हो गया, ये ए की एफिशिएंसी हो गई, ये बी की एफिशिएंसी हो गई। हमें निकालना है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। हमें निकालना है ए प्लस बी, तो मैं यहाँ लिख दूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए देखो, इन दोनों की 1 दिन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं क्या? 3 + 2 कितनी आ जाएंगी? 3 + 2 कितनी आ जाएंगी? 5। ये ए प्लस बी की 1 दिन की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, 1 दिन की कैपेसिटी, तो 5, तो 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 30/5 जब हम करते हैं तो 6 दिन हमारे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 6 दिन हमारे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। इसको रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? दोबारा से इसको रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? समझ में आ गया आप लोगों को? किन किन लोगों को समझ में नहीं आया? कौन कौन नया आया है? किस किस ने अभी ज्वाइन किया है इसमें? चलिए, कैसे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है क्या? जो लोग नए आए हैं उनको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों को समझ में आया है क्या? क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 3 पे जाते हैं ना। 3 कैंडिडेट हो तो फिर कैसे करेंगे? आगे चलें। चलिए तो बेसिक में 3 लोगों को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, जिनका आपको इंतजार है वो क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, बस आप पेशेंस से बने रहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने माना क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। फिर पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ठीक है, चलिए
चलिए, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बस वही हमारा सिंपल मेथड। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। 60 से पहले कुछ आ सकता है क्या, नहीं, 60 आएगा। अब देखिए इसका 60 आ गया, एफिशिएंसी निकाल ले पर कैंडिडेट की एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 6। एक दिन में कितना करेगा 6, बी एक दिन में 5, सी 4। ठीक है, तो ए प्लस बी हमसे पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी हमसे पूछा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, किसी को अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इनकी एफिशिएंसी हम ऐड कर लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, 15 इनका एडिशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो पंद्रह हो गया इसका। अब देखिए तीनों का निकालना है अपने को, तो टोटल वर्क हमारे पास में 60 है, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन जो है टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा, वो 4 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में 15 कर रहे हैं तीनों मिलके, टोटल वर्क 60 है, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को, क्लियर है चीज़। चलिए क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम। अब देखो अगर कई बार क्या होता है कि तीनों का दिया होता है, जैसे मानो सी का ना दे रखा है, सी का नहीं दे रखा कि सी कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, ये हमें नहीं दे रखा। ठीक है, सी का हमें गिवन नहीं है कि सी उस कार्य को कितने दिन में करता है। ठीक है, लेकिन ये दे रखा है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और दे रखा है तीनों का, तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्मेट होता है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए उस कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 12 दिन में, तो सी का हमें निकालना होता है कि सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं उस जगह पे, देखो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नया लिख लेंगे आप कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सी को अकेला करना है वो कार्य, और अकेलापन तो वैसे ही अच्छा नहीं है, अकेला कार्य क्यों करे, तीनों मिलके करें ना। चलिए देखो कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले कि अकेलापन धीमा जहर है। ठीक है, अकेलापन धीमा जहर है, तो अकेलेपन से दूर रहिए, सबको साथ में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए ना। चलिए अब देखिए हमें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और अब ये 4 आ गया, 4 का भी जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 60 है, 4 का मल्टीपल भी 60 है, तो 4 से ये कितनी बार में जाएगा। अगर मैं सी को यहाँ पर ना भी लिखता, एक बार के लिए मैं सी को यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए सी को यहाँ से मिटा देता हूँ, तो 4 का ये कितनी बार जाएगा 15। तो तीनों की जो एफिशिएंसी जो आई है, तीनों की जो एफिशिएंसी आई है, ये जो एफिशिएंसी है वो किस किस की है, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है 15। ठीक है,
ए कितना कर रहा है 6, बी कितना कर रहा है 5, तो 6 और 5 को इसमें से घटाते हैं तो कितना करना पड़ेगा -11। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी है, ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 + 5 11। तो अकेले सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, अकेले सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, अकेले सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई, सी की 4 एफिशिएंसी जो आई है। तो हम क्या कर रहे थे, 4 जो एफिशिएंसी आई है वो कैसे आ सकती है, तो 4 का भाग लगा देंगे 60 में, 4 का भाग लगा देंगे 60 में, जैसा हम यहाँ पे करते आ रहे थे कि 12 है तो टोटल वर्क जो है वो 60 है, तो 12 जो है वो एफिशिएंसी निकाली थी हमने 5 आई थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, 4 जो एफिशिएंसी आई है वो सी की, तो 4 एफिशिएंसी सी की आई है, मतलब एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, टोटल 60 है, तो वह कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है अकेला, तो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आया कि नहीं आया सी का आया कि नहीं आया। किसी एक कैंडिडेट का अगर एब्सेंट है, एक कैंडिडेट का कार्य नहीं दे रखा है कि वो कितने दिन में कर सकता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दे रखा है, तो किसी एक का भी हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं हम, अलग फॉर्मेट पे। तैयार हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन लेके आ, कमेंट करके बताएंगे आप लोग तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को पूरा लिखना यहाँ पर जरूरी है, मैं उसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो क्या उतना चल जाएगा आप लोगों के लिए, या क्वेश्चन कंप्लीटली लिखूँ मैं यहाँ पे। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ फटाफट से, क्वेश्चन को लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा कि किसी कार्य को दस दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। कितनी बुरी बात है ना, छोड़ देता है छोड़ देना कितनी बुरी बात है ना। ठीक है, छोड़ देता है। अब 3 दिन बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो पूछा क्या है कि शेष कार्य को ए को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग एक बार तो इसका आंसर करेंगे, मुझे मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का कि आप लोग इसका आंसर करें। सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दिख भी साफ रहा है। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताएं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख भी रहा है, मैंने समझा भी दिया, बोल भी दिया। अब मैं चाहूँगा कि इसका आंसर कमेंट करेंगे आप जल्दी से जल्दी। 15 to 20 सेकेंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है फटाफट से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए कैसे करेंगे फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आया किसी का आंसर? चलिए, जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट करके बोल दें, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है आपको
तो वो भी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा या समझा दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को, जिसने आंसर किया है बहुत अच्छी बात है। अभी देख लो, मैच कर लेना अपना आंसर सही आता कि नहीं आता। देखो क्या करते थे अपन, ए और बी, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। माना हमारा टोटल वर्क कितना है, जो इनका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 60, ठीक है 60। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, जो बड़ी वाली वैल्यू है क्या वो छोटी वाली वैल्यू से कट रही है, क्या नहीं कट रही, तो बड़ी वाली वैल्यू का हम पहाड़ा बोलते हैं 12, 12 दूना 24, 24 कटता है कि नहीं, 12 दिया 36, 36 भी नहीं कटता, 12 चौको 48, 48 भी नहीं कटता, 12 पंजो 60, 60 इससे कटता है, तो 60 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। अब देखेंगे इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 6, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। एक दिन में 6 कार्य करेगा, ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, तो टोटल कार्य 60 है, वो 10 दिन में और 12 दिन में कर सकेंगे। क्लियर है। हमसे बोला क्या गया है कि बी 3 दिन में, बोला क्या गया है, बी 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, ठीक है, कार्य को छोड़ देता है। तो बी ने 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो बी का 3 दिन का कार्य, बी का 3 दिन का कार्य कितना हो गया, एक दिन में 5 करता है, तो 3 दिन में करेगा 5 गुणा 3, कितना 15, कितना करेगा 15। तो 15 कार्य बी के द्वारा 3 दिन में कर लिया गया। शेष कार्य कितना बचा, या शेष कार्य कितना बचा 45, ठीक है। या यूं कहें ए 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ थे, 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ थे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो लंबा मेथड हो जाएगा थोड़ा। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 11, ठीक है। तो 11, 3 दिन तक दोनों ने साथ में कार्य किया था, तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, मैं यहाँ ए प्लस बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी 3 दिन का 11 गुणा 3 कर देते हैं, कितना आ गया 33 कार्य, ठीक है, 33 कार्य आ गया। शेष कार्य कितना बचा, 60 में से उसको माइनस कर देंगे, शेष कार्य 60 माइनस 33 कितना 27। तो 27 कार्य को कौन करेगा, अकेला ए। तो ए को कितना लगेगा समय, ए को शेष कार्य को करने में लगा समय कितना होगा 27 डिवाइड बाय 6, 27 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 3/6, मतलब 4 सही 3/6 हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। या तो इसको आप फर्दर भी काट सकते हैं 1/2 में, ठीक है। ये दिन लगेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज। तो ए को शेष कार्य करने में जो लगा समय है वो 4 सही 1/2 दिन या 4.5 दिन लगे। और ऐसे पूछ लेता कि कुल कार्य को करने में लगा समय, तो 3 दिन पहले कार्य कर लिया, 4.5 दिन बाद में किया, तो 7.5 दिन कंप्लीट करने में लगा। चलिए क्या क्या कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए अपने को।
अब क्वेश्चन को थोड़ा और अपग्रेड करते हैं और क्वेश्चन में कुछ ऐडअप करते हैं, ठीक है। इसमें सी को और इंक्लूड करते हैं, ठीक। मिटा दूँ ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि सब लोगों को? एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। चलिए अब मैं इसमें सी का पार्ट और ऐड कर देता हूं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा यहां से। सॉरी, मैं इसमें सी को और ऐड कर देता हूं, तो देखो, और सी उस कार्य को पंद्रह दिन में या 8 दिन ले लेते हैं, ठीक है। 8 दिन में या तो हम ले लेते हैं 8 दिन ले लेते हैं, ठीक है, पूरा कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब बोला क्या गया है दोस्तों, ध्यान देंगे यहां पर दो इसमें क्या है, दो इसमें ट्विस्ट है। पहला कि बी कार्य शुरू हो, तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। पहले तो होगा तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी एक दिन बाद छोड़कर चला जाता है तथा सी 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए को करने में लगा समय, ये हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 8 दिन में कार्य करना प्रारंभ करते हैं तीनों, लेकिन बी 1 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, सी 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये आपको बताना है। इजी है, वही मेथड होगा, उसी तरीके से करेंगे। जल्दी करके बताएं। चलिए बताएंगे। देखो दोस्तों, स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। अब देखो, ध्यान दो इधर, ए, बी और सी, ठीक है।
कितना है 10 दिन, 12 दिन और 8 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम बड़े वाले से देखेंगे 12 से 60 के बाद आएगा 120 ही आएगा शायद। चलिए 120 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 120 क्या है? टोटल वर्क। 120 क्या है? टोटल वर्क। अब देखो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? ये एक दिन में कितना करेगा? ए एक दिन में करेगा 12 कार्य, बी एक दिन में करेगा 10 कार्य, सी एक दिन में करेगा 15। ठीक है, एक दिन में करेगा 15 कार्य। ठीक है, अब ये चीज तो हमारे पास में आ गई। उसके बाद में वही मेथड कि बी एक दिन बाद छोड़ के चला गया, बी एक दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बी ने एक दिन तक तीनों ने कार्य किया है। ठीक है, एक दिन तक तीनों ने कार्य किया है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो क्या होगी? 37। ठीक है, 37। ठीक है, तीनों की मैंने एफिशिएंसी ऐड कर दी तो 37 आ गई। एक दिन तक तीनों ने किया तो 37 कार्य तो फर्स्ट डे में हो गया। फर्स्ट डे में कितना कंप्लीट हो गया? 37। सेकंड डे की मैं बात करूं तो सेकंड डे में बी छोड़ के चला गया, सिर्फ सी था साथ में, ए और सी ने मिलके किया, ए और सी ने, तो ए कितना है 12 और सी कितना है 15। तो सेकंड डे पे क्या हुआ दोस्तों? सेकंड डे पे कितना हुआ? 12 प्लस 15 27 सेकंड डे में कार्य हुआ। अब बचा कितना कार्य है? वो सी करेगा, बचा हुआ कार्य पूरा कौन करेगा? सॉरी, ए करेगा। ठीक है, तो इनका एडिशन मैं करता हूं तो कितना आता है? 64। ठीक है, 64 कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना? 120 में से 64 गए तो कितने बचेंगे? 56 कार्य बचा है, वो पूरा करना पड़ेगा ए को, और ए एक दिन में 12 करता है, एक दिन में 12 कार्य करता है, तो कितने दिन में कर पाएगा ये? 12 चौको 48। ठीक है, और 8/12, इसको फर्दर हम काट देंगे तो क्या आएगा? 2/3। ठीक है, दिन। तो शेष कार्य को ए 4 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और पूछा जाए अगर कि कंप्लीट कार्य को कितने दिन में हो पाया, कंप्लीट कार्य कुल कितने दिनों में हो पाया, तो 4 सही 2/3 प्लस 2 दिन और, तो 6 सही 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्या आपको इसका सार समझ में आया? करना समझ में आया? ट्रिक समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? तो कमेंट करें आप लोग। चलिए कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आई ये चीज़, ताकि आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े और बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें जो एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इसमें क्या चेंज करेंगे? ठीक है, प्रारंभ करना। अब देखो मैं इसको मिटा दूं क्या? सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों का, मिटा दूं मैं इसको? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और देख लेंगे फटाफट से।
इसमें क्या चेंज कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी 1 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं कि कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। बी 1 दिन पहले, इसको मैं मिटा के लिख देता हूं, बी कार्य खत्म होने के 1 दिन पहले। अब यहां पर पूरी चीज चेंज हो गई, पूरी बात ही चेंज हो गई। वो स्टार्टिंग में छोड़ के जा रहा था, ये कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले पहले छोड़ के चला जाता है ना, छोड़ के चला जाता है, और सी 2 दिन पहले, ठीक है। तो शेष कार्य को, यहां पर शेष कार्य नहीं आएगा, तो कार्य को पूरा होने में लगा समय, ठीक है, लगा समय, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के चले जाता है, और सी कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो पूछा गया है कि कार्य को पूरा होने में लगा समय, कि कितने दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ, ये हमें बताना है। ये हमें बताना है। कैसे करेंगे इसको बताएंगे एक बार, आंसर कमेंट करें आप लोग। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सब लोगों को, ये बताएंगे एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? देखो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। देखो कि ए बी सी, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 8 दिन में। यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखो आगे करते हैं। पहले तो मुझे बता किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन, किस किस का आंसर आ गया जी? बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आसानी से कर पाएंगे अपन, आसानी से कर पाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं अपन, है ना। देखो 10, 12, 8, इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 120। अभी अभी हमने लिया, ये 12 करेगा 1 दिन में, ये 10 करेगा और ये 15 करेगा, ठीक है। अब बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो वो तो पछताएगा, जो छोड़ के जाएगा तो पछताएगा, पता है ना आपको। तो बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य जो वो नहीं कर पाया, ठीक है, वो पेंडिंग रह गया, 1 दिन पहले चला गया, तो बी का कार्य तो करना पड़ेगा, जो बचे हुए लोग हैं उनको करना पड़ेगा। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना है? 10, ठीक है। और सी जो है 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 2 दिन का कार्य है, ये भी करना पड़ा। जो बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आएगी, वो खुद का तो करेंगे, दूसरे का भी करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको उनके लिए मेहनताना मिलेगा, उनका मजदूरी उनको पूरी मिलेगी, ठीक है। तो देखो
बी का 1 दिन का कार्य हो गया 10, तो सी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ के चला गया तो 2 दिन का कार्य भी करना पड़ेगा। तो सी अगर 2 दिन रहता तो कितना कार्य करता, वो 15 करता है 1 दिन में, तो 2 दिन में करेगा 30, 15 दूना 30 कार्य। ठीक है, तो ये वो कार्य है जो वो दोनों ने नहीं किए, उन नालायकों ने ये काम नहीं किया, उन नालायकों का काम अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 120 तो पहले था प्लस 10 और 30, कितना 10 प्लस 30, तो टोटल कार्य अब कितना हो गया हमारे पास में, टोटल कार्य अब हमारे पास में हो गया 160। कितना हो गया, 160 कार्य हो गया। और करने वाले कौन है, एफिशिएंसी लगा देंगे 12, 10 और 15, कितना हो गया टोटल 37। कितना 37, ये हमारे डेज आ जाएंगे। ठीक है, इतने दिनों में कार्य कंप्लीट होगा। इसको फर्दर फ्रैक्शन में आप कैंसिल कर लेंगे, कितना आता है देखो, देखो 4 बार चला जाएगा ये, 4 सही, इसको कम मल्टीप्लाई कर लो 12। ठीक है, तो 148, 37 चौको 148, कितना बचा 12 बटे 37। ठीक है, इतने दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज, ये क्वेश्चन में आ गया हम लोगों को, इजी क्वेश्चन था, देखने में बड़ा डरावना सा था, बड़ी लैंग्वेज थी और कहीं भी ऐसी ऐसी बातें थी हम घबरा सकते थे, लेकिन अपने को घबराना नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, 10 सेकंड में कर सकते हो आप, 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से करेंगे और याद रखेंगे। देखो, एक तो अपनी बेसिक चीज़ होती है, बेसिक तो पहले याद होना चाहिए अपने को, बेसिक के बाद में एक ट्रिक को ऐसा बनाओ जिसे हर क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ट्रिकों में बेसिक हो गई, ट्रिकों में वो बेसिक हो गई, तो ये ट्रिकों में बेसिक है। ठीक है, अब ट्रिकों में बेसिक होने के बाद में अगर कोई नई चीज़ आप सीखते हो तो वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पे वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट हो सकता है। जैसे एक होता है आपको एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि a प्लस बी किसी कार्य को x दिन में करते हैं, लेकिन a उस कार्य को x प्लस a डेज में करता है, b उस कार्य को x प्लस b डेज में करता है, तो फिर वो ट्रिक लगाते हैं हम। ठीक है, तो हर चीज़ की अलग अलग ट्रिक होती है, और भी मैं आगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की चीज़ें अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर को अपन यहीं तक रखेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो लोग भी इसको समझें। ठीक है, तो और शुरू से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ तो खासकर इसको शेयर कीजिए, जो लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।